मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अक्षत तलवार और शॉन गुप्ता एक ही बिल्डिंग में दीवारों से सटे अपार्टमेंट्स में रहते थे। दोनों के बीच कोई खास जान पहचान नहीं थी, मगर कभी कभी बालकनी में सुबह की चाय के साथ हल्की मुस्कान एक दूजे को देखकर आ जाती थी। शॉन, जो हाल में ही शहर में शिफ्ट हुआ था, एक शांत और निजी स्वभाव का था, जबकि हर्ष का व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। खुला, बेफिक्र और हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाला। हर्ष पैनसेक्सुअल था, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते थे और उसने कभी किसी के भी साथ इस बात पे चर्चा नहीं की थी। शॉन और हर्ष की मुलाकातें अक्सर चंद लम्हों तक ही सीमित रहती थी, जैसे सुबह की बालकनी में एक दूसरे को देखना या लिफ्ट में अचानक एक दूसरे से टकरा जाना। एक दिन शॉन अपने घर की चाबी अंदर ही भूल गया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो बेहद परेशान होकर दरवाजे के सामने खड़ा था कि तभी हर्ष वहाँ से गुजरा। हर्ष ने शॉन को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये क्या हो गया? शॉन ने शर्माते हुए कहा, चाबी अंदर रह गई और अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर्ष ने तुरंत मयंक को अपने घर बुला लिया और कहा, आओ तब तक चाय पीते हैं जब तक ताला तोड़ने वाला आता है। हर्ष ने ताला तोड़ने वाले को फ़ोन कर दिया। शॉन थोड़ा झिझक रहा था, पर उसके घर चला गया। हर्ष का घर उसकी पर्सनैलिटी की तरह रंग बिरंगा और खुला हुआ था। दोनों ने बैठकर चाय पी और पहली बार बातें हुईं। उन दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बना जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों बाद शॉन के अपार्टमेंट में बिजली का फ्यूज उड़ गया। हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। मजबूरन उसने हर्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। हर्ष ने दरवाज़ा खोला और शॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना, लाइट चली गई है। तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रीशियन का नंबर है क्या? हर्ष ने हंसते हुए कहा, इलेक्ट्रीशियन का क्या काम, मैं खुद देख लेता हूँ ना। फिर बिना किसी झिझक के हर्ष ने अपने टूल्स उठाए और शॉन के अपार्टमेंट में जाकर उसकी मदद करने लगा। उस मुलाकात के बाद से दोनों में दोस्ती और बढ़ गई थी। अब सुबह की चाय सिर्फ मुस्कान तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि बालकनी में अब कुछ बातें भी होने लगी थीं। कुछ दिनों के बाद बारिश की एक शाम, शॉन अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। उसी वक्त हर्ष ने लाउड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। शॉन ने थोड़ी नाराज़गी से उसकी बालकनी की ओर देखा तो हर्ष उसे हंसता हुआ दिखाई दिया। हर्ष ने म्यूजिक की आवाज़ धीमी की और शॉन को इशारा किया, नीचे आओ, बारिश में थोड़ी मस्ती करते हैं। हर्ष, जो आमतौर पर किसी के साथ सहज महसूस नहीं करता था, वो आज शॉन को खुद सामने से बुला रहा था। शॉन बिना झिझके तुरंत चला गया। दोनों बारिश में डांस कर रहे थे। पहले शॉन को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर बाद में वो खुलकर हंसने और नाचने लगा। वो रात उनकी दोस्ती एक नया मोड़ लेकर आई। बारिश में नाचते हुए दोनों के बीच कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन्हें खुद में समझ नहीं आ रहा था। म्यूजिक की हर धुन के साथ जैसे उनके दिलों की धड़कनें एक लय में धड़कने लगी थीं। धीरे धीरे ही सही, हर्ष और शॉन की दोस्ती पनपने लगी थी। शॉन अक्सर देर रात हर्ष के पास चला जाता था और दोनों बालकनी में बैठकर गहरी बातें करते। एक रात हर्ष ने अचानक पूछा, तुम कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस करते हो जैसे कुछ खास है, लेकिन समझ नहीं पाते वो क्या? शॉन ने जवाब दिया, शायद, पर मुझे प्यार और अट्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंस लगता है और उसे समझने में भी वक्त। हर्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं पैनसेक्सुअल हूँ। मुझे किसी भी इंसान से प्यार हो सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की या कुछ और।
लेकिन ये सब दिल की बात होती है, ना कि किसी लिंक की। शॉन ने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई निगेटिविटी नहीं थी। उसने बस हर्ष को ध्यान से सुना और फिर धीमे से कहा, तुम्हारी सोच बड़ी दिलचस्प है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। एक शाम शॉन ने हर्ष को अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी में इनवाइट किया। हर्ष पहले थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि उसे भीड़ में जाना पसंद नहीं था, लेकिन शॉन के जोर देने पर वह आखिरकार तैयार हो गया। पार्टी में शॉन के दोस्त काफ़ी खुले और फ्री स्पिरिट के थे। हर्ष ने खुद को थोड़ा अजीब सा महसूस किया, लेकिन शॉन ने उसका हर पल खास बनाया। जब हर्ष ने शॉन को किचन में अकेले देखा तो वो उसके पास जाकर बोला, मैं यहाँ थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। शॉन ने सर हिलाया और कहा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें, पर कोशिश तो करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। हर्ष ने उसे अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहा, तुम मेरे साथ रहो ना, या मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो, मुझे अच्छा लगेगा। दोनों छत पर जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांदनी फैली हुई थी। शॉन ने हर्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ होना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तुम अलग हो और शायद इसीलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। शॉन ने हर्ष की आंखों में देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो हर्ष के साथ कुछ खास महसूस कर रहा है। कुछ दिन बाद शॉन बुरी तरह से बीमार हो गया। तेज बुखार ने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया था। जब हर्ष को पता चला तो वो तुरंत उसके घर आ गया। शॉन का चेहरा तप रहा था और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ था। हर्ष ने मयंक के माथे को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी रखी, उसकी देखभाल की। वो रात भर शॉन के पास बैठा रहा और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। शॉन ने बुखार की हालत में धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए हो, क्यों? हर्ष ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। उस पल में शॉन को एहसास हुआ कि हर्ष सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका दिल उससे कुछ और कह रहा था, जिसे वो पहले नज़रअंदाज कर रहा था। एक दिन शॉन ने हर्ष को बताया कि वह किसी से मिलने जा रहा है, एक लड़की जिससे उसकी अरेंज मैरिज की बात चल रही है। हर्ष ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे वाह, फिर तो तुम मुझे भूल जाओगे। शॉन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, भूलना इतना आसान नहीं है। हर्ष उस मजाक के पीछे छिपे गहरे एहसास को महसूस कर चुका था, पर उसने बात को वहीं छोड़ दिया। शॉन की मुलाकात उस लड़की से हुई, लेकिन उसे उस रिश्ते में वो गर्मजोशी महसूस नहीं हुई। हर्ष ने भी महसूस किया कि शॉन उससे दूर हो रहा था, मगर वो इसे सीधे सीधे जाहिर नहीं कर सकता था। एक रात शॉन के अपार्टमेंट से तेज आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा हो। हर्ष तुरंत दौड़ते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था और शॉन फर्श पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए दबाव डाला है और उसे खुद से बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। हर्ष ने शॉन को संभालते हुए कहा, कभी कभी हम वो रास्ता चुन लेते हैं जो समाज हमसे चाहता है, पर हमें खुद से पूछना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। शॉन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद मुझे अब समझ आने लगा है कि मैं क्या चाहता हूँ। उस रात जब दोनों बालकनी में बैठे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शॉन ने अचानक हर्ष का हाथ पकड़ लिया। हर्ष ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसने शॉन की तरफ देखा। क्या तुम जान गए हो तुम क्या चाहते हो? हर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। शॉन ने हर्ष के हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए कहा, शायद मैं हमेशा से जानता था, बस अब समझा हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। शॉन और हर्ष के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी। शॉन ने पहली बार किसी के लिए ऐसा महसूस किया था।
और हर्ष ने उसे हर कदम पर समझा और सहारा दिया। लेकिन एक दिन हर्ष को एक पुराना प्रेमी मिलने आ गया जो उससे पैनसेक्सुअल होने की वजह से दूर हो गया था। यह शॉन के लिए थोड़ा चौंकाने वाला पल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष का अतीत उसके लिए क्या मायने रखता है। हर्ष ने शॉन को समझाते हुए कहा, मेरा अतीत मेरा हिस्सा है, पर अब मेरा दिल साफ है। इसमें अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है शॉन। पैनसेक्सुअल होने का मतलब यह नहीं कि मैं किसी के साथ कभी भी बदल जाऊंगा। यह सिर्फ मुझे बताता है कि प्यार का कोई लिंग नहीं होता और प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाता है। शॉन को देर से ही सही पर हर्ष के प्यार और उसकी सोच में गहराई जो थी वो अब समझ में आ रही थी। उसने अपने डर को किनारे रखकर हर्ष से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस तरह का प्यार कर सकता हूँ जैसा मैं शायद अब तुमसे करने लगा हूँ। तुमने मुझे खुद को समझने का मौका दिया। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो इस प्यार को जीते हैं ना, बिना किसी डर के। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी भावनाओं को अब और नहीं छिपाएंगे। समाज के बनाए नियमों से परे उन्होंने अपने दिल की सुननी चाही। अपने रिश्ते को खुलकर अपनाया, उसे संजोया, प्यार से पोषित किया। दोनों ने अपने बीच की दीवारों को हमेशा के लिए गिरा दिया और अब अगर कुछ बाकी था तो वो था उन दोनों के बीच का प्यार। उनका प्यार बिना किसी शर्त के था जो हर पहचान से परे था। अब दोनों साथ में ही रहने लगे थे। कभी म्यूजिक पर तो कभी बारिश की बूंदों में साथ में नाचते थे। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।